आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग आईएनडी मनी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले पाएंगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं और कैसे आपको कहाँ से लोन लेना होता है। वैसे दोस्तों ये जो ऑप्शन है वो हर जगह अवेलेबल है। दोस्तों आप किसी भी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ये म्यूचुअल फंड लोन वाला ऑप्शन आ चुका होगा। और अगर दोस्तों आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सीधे अपने ब्रांच से भी जाके अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। आपको दोस्तों अगर आईएनडी मनी ऐप के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेना है तो सबसे पहले आपको आईएनडी मनी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे माई फंड पे टिक करना है, जो कि आपको ये ऑप्शन मिलेगा माई फंड्स। तो सिंपली आपको उस पर टिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेने का। तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10.50% का आपका यहाँ पे ब्याज पड़ेगा। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया जा रहा है कि पे ओनली 875 मंथली फॉर ए लोन ऑफ 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख के लिए 875 रुपये मंथली तक हो सकता है। अब दोस्तों इसको लेने के लिए आपको सिंपली इसी के ऊपर टिक करना है। वैसे दोस्तों ये जो ऑप्शन है जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों आईएनडी मनी ऐप के थ्रू जो ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन हर एक म्यूचुअल फंड में अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, वो सब में एक ही होने वाला है। तो आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेने के लिए सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको लिखी होंगी जो कि आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बाकियों से यहाँ पे कम पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। आपका जो ब्याज है वो यहाँ पे कम पड़ेगा। जैसे नॉर्मली आप पर्सनल लोन लेते हैं तो वहाँ 11 से 19% आपको वहाँ पे ब्याज देना होता है। और अगर आप कंज्यूमर लोन लेते हैं तो वहाँ पे 13 से 20% का आपको वहाँ पे ब्याज देना होता है। सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे ब्याज कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों और भी कई सारे पॉइंट हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि नो नीड टू रिडीम योर म्यूचुअल फंड। कहने का मतलब ये है कि आप अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं और आपका दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो वैसा का वैसा बना रहेगा। और वहाँ पे जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग आपका जो पैसा है, आपका जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम है, वो दोस्तों ग्रो करता रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि नो ईएमआईज़ हैं, पे मंथली इंटरेस्ट ओनली। तो यहाँ पे कोई ईएमआई नहीं देनी है। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पे ब्याज देना है। अगर आप म्यूचुअल फंड के पैसे को यूज़ करेंगे तो उतने का ही आपको ब्याज देना होगा, बस। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये दिखा रहा है कि 0 फॉर क्लोजर चार्जेस है। कहने का दोस्तों सिंपल मतलब ये है, मान लेते हैं कि आपने 50,000 का लोन ले लिया, ठीक है। अब उसको मंथली आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं मंथली का कुछ भी आ रहा है, मान लीजिए 800-900 रुपये आ रहा है, तो आप उसको मंथली इंटरेस्ट पे कर दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों बीच में आपके पास पैसा आ जाता है, मान लेते हैं आपने समथिंग 50,000 का ही लिया हुआ है और आप चाहते हैं भाई हम पूरा पे करना चाहते हैं ताकि हमको ये जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं मंथली वो हमको ना करना पड़े। तो अगर आप पूरा वहाँ पे कर देते हैं, अपना जो पूरा लोन है उसको क्लोज़ कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको 0 फॉर क्लोज़र चार्ज लगेगा। मतलब वहाँ पे कोई भी फ़ीस आपको नहीं पड़ेगी। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि आपका लोन क्लोज़ करने में आपका वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टिक करना है और इसके बाद दोस्तों कुछ स्टेप होते हैं, उसको करने के बाद आपका दोस्तों जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे दोस्तों जो प्रोसेस है वो मैं अभी इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो दोस्तों अभी नया है और मेरे इस आईएनडी मनी ऐप में अभी इतना फ़ंड नहीं है कि मैं यहाँ पे लोन ले सकूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे आईएनडी मनी में इतना फ़ंड नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट में लोन ले पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे आपको मिनिमम वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपका 1 लाख के आसपास का कुछ वहाँ पे फंड्स होना चाहिए। उसका 50% कुछ आपको वहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो अगर आपके पास वहाँ पे कुछ अमाउंट ज़्यादा है, फंड्स ज़्यादा है और आप उसके अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं, तो सिंपली इसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे अपना लोन ले पाएंगे। यहाँ पे जो भी आपका काम होगा वो सारा डिजिटल होगा, दोस्तों पेपरलेस होगा। कहीं पर भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम आपका इसी ऐप के थ्रू ऑनलाइन डिजिटल तरीके से हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसेस करने में आगे कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी आपका सवाल हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर ज़रूर दूंगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।